जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। जी ख़वातीनो हज़रात तुसां दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़, तुहाडी आवाज़, मेरी आवाज़, पूरे सराकिस्तान दी आवाज़, पूरे पाकिस्तान दी आवाज़, बल्कि मुल्तान शरीफ दी आवाज़। ख़वातीनो हज़रात, जिमें कि सारा तुहाडा वादा होंदा है, असां तो हर एतवार को प्रोग्राम ते बट कड़ाक होंदा है, लेकिन बट कड़ाक दी टीम जिहड़ी है वो मेरे को लगता है कि शादी ते गई हुई है। और अज असां तुहाडे वास्ते प्रोग्राम टाइम ते घेर के हाजिर है। प्रोग्राम आओ वसेब दी गाल करूं, सराकी वसेब दी गाल करेसू, सराकी वसेब दे मसाइल ते गाल करेसू, सराकी वसेब विच थी वाली नाइंसाफी ते गाल करेसू, और सराकी वसेब ते हुकूमत क्या करेंदी पे, इमरान खान साहब क्या करेंदे पे, और सराकी वसेब दे कौम परस्त क्या करेंदे पे, इत्थों दे MNA क्या करेंदे पे, इत्थों दे गरीब नाल क्या थींदा पे, महंगाई दा क्या हिसाब है। आ सारे जिहड़ी शख्सियत मौजूद हैं, मैं उन्हां तमाम शख्सियत का शुक्रगुजार हाँ, और उन्होंने मैं थोरायता उन्होंने मुहब्बत का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने अपने कीमती वक्त जो टाइम दिता और टीवी की जीनत बने। जनाब सरनल अहमद नवाज सुमर साहब मौजूद हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हाँ। मार रब निवाज चावन साहब मौजूद हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हाँ। और उन्होंने नाल जनाब मुजम्मिल अरशद चाड़ियों साहब मौजूद हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हाँ। और तुस्ताकू सारे प्रोग्राम का सिंगार, सारे प्रोग्राम की रौनक मासी अफे कुटड़ी मौजूद है सारे नाल, लेकिन अज कली कली वधिए ये वल इहदे कोल पुछो भाई खैर है मासी फफे कुटड़ी, अज तू कली कली वधिए, अज तो बणी में वधिए, या तो पुत्र की शादी आई तो या शादी वाले जिहड़े बारात वाले इनको घेर नहीं गए जैसे सीट नहीं बची। तो ख़वातीन हज़रात ये प्रोग्राम दे क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल खुश्क होवे तो दोस्त जो परेशान थी वजन असा ई वास्ते कोई ना कोई ऐसी गाल मजाक की करें, कोई ना कोई गाल ऐसी खिलड़ की करें कि यकीनन जिन तो हादसा भी मिले, तो खुशियाँ भी मिले, तो इंटरटेन भी असा नाल करें। ख़वातीन हज़रात तुहाडा तो सारा साथ रासी 11 बजे तक, क्योंकि 1 घंटे का प्रोग्राम है और 1 घंटे के असा ढेर सारी गुफ्तगू करे सूँ, ढेर सारी गाली करे सूँ, और सारे अज के प्रोग्राम के तुसा साकू कॉल भी कर सकते हो। सारे अज के प्रोग्राम से जो तुसा सब कॉल कर सकते हो, सारे मेहमानों नाल गाल कर सकते हो, और कॉल करके तुसा जरूर सारे मेहमानों को सवाल भी कर सकते हो, क्योंकि अगर तुसा सवाल ना करे सो तो कौन सवाल करे सो। तो ख़वातीनो हज़रात सारे जिहड़ा राबते का नंबर है 0349 55 582, यकीनन सन्ना को याद रासी। मेरे ख्याल मैं नंबर स्पीड जैसे ना अक्सर दोस्त याद कि रिजवान भाई जी स्पीड तुसा नंबर दसे दे तो ट्रेन नालों ज़्यादा तेज़ स्पीड होती है। हुण मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं स्लो स्लो जटा के अंदाजे तो नंबर दसे ना 03 00 49 555 और 8 यानी 0349 55 582 तुम्हारे सारे राबते का नंबर है, और यकीनन सजना को याद रासी और तुसा सब प्रोग्राम के कॉल करे सो। और ख़वातीन हज़रात प्रोग्राम साइड देर वधे क्योंकि 1 घंटे का प्रोग्राम है तो घंटे का पता ही नहीं लगता, और असा अपने कैमरा मैन के भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि सारे कैमरा मैन जोड़ा है वो नाश्ता करने की होया, क्योंकि ये फनकार लोग मीडिया के लोग ये राती ख़वातीन हज़रात उठीदे हैं, ये बस जेरे उठीदे नाश्ता हूँ टाइम करें तो इन्हों के नाश्ते का टाइम है। असा उन्होंने शुक्रगुजार है, उन्होंने मुहब्बत का बेहद शुक्रिया को तशरीफ घेना है सारे नाल खड़े। और अच्छा मैं दसे वजह कि जो प्रोग्राम कैमरे की बैक साइड से लोग बैठे होंगे, कैमरा मैन होता है, एडिटर होता है, प्रोग्राम पहुँचाने वाले लोग होंगे, यकीनन असल जी प्रोग्राम की तुहाडे तक पहुँचाने की जी खिदमात होती है उन्होंने लोगों की होती है, ये सारी नहीं होती। उन्होंने लोगों वास्ते दुआ भी की करो, वो लोग सारे नाल वबा मेल रहे। तो अस अहमद नवाज सुमरो साहब वाले पास आसूफ वाली में तमाम अज मेरे नाल ऐसे ऐसे फुल मौजूद हैं, यकीनन एक तो बाद के दूजा फुल, एक तो बाद के कोई गमले का फुल है, कोई प्लास्टिक का फुल है, तो कोई चमेली का फुल है, कहीं चो खुशबू आती पई है तो कहीं थी हुण मुकदी वेंदी। तो अस्सलाम वालेकुम अहमद नवाज सुमरो साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम से रिजवान हुसैन कलंदरी साहब, मैं तुहाडा तुहाडी टीम का तुहाडे चैनल झोक सराइकी चैनल का बड़ा मशहूर हाँ कि तुसां सदे असां आए हैं। क्या हाल है तुहाडा? क्या अल्लाह का करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और गाल है कि अहमद नवाज सुमरो साहब पिछले दिहाड़े दे विच इमरान खान साहब की सराइकी धरती दे सरजमीन सराइकिस्तान असां एक आखूं, सरजमीन मुल्तान आखूं, मेलसी दे विच आए हुए हैं। उत्थां उन्होंने एक सराइकी कौम को एक आसरा, एक दिलासा, एक उम्मीद की किरण कि असां जिहड़ा वादा कीता है उस वादे के मुताबिक एक खिते सूबा बने सो। कमाल है। 4 साल तू वो बंदा मुसलसल यू टर्न का वर्ल्ड रिकॉर्ड काम किसी पड़े और जेड़ी गाल करेंदे उनका उल्ट करे।
हाँ 50 लाख घर दे सो लोगों ने घर छड़ दिते जी करोड़ नौकरियां दे सो कई नौकरियां तो फारिग थी है ठीक है महंगाई मुके सो महंगाई बामे रूल च चली गई है ठीक है बिजली महंगी थी वे वजीर आजम चोर है तो बिजली घर दे मीटर ते जेड़ा 50 60 रुपए का यूनिट है पेट्रोल महंगा थी वे तो वजीर आजम चोर है हुक्मरान चोर है वो 75 तू 160 क्रॉस की करे 100 नहीं दे वादे ते सूबे दे नां ते वोट कीते ने 4 साल दे बाद वादा पे असां एक करे सूं ये लाली पाप सराइकी कौम वास्ते लाली पाप है ये झूठ है फरेब है असां इको नहीं मन्नदे बल्कि गैर ट्रेड दा जेड़ा कानून है भाई जेड़ा बंदा झूठ बोले आईनी तौर पे वो मतलब ई काबिल ही कोई नहीं लगे औहदे से वावे तो इन्हें तो रोजाना नवा झूठ बोले मेरे को पता नहीं इधर ते कानून क्यों नहीं नाफिज कीता ते असल सोमरो साहब मैं इथे गाल माजरत नाल क्योंकि तुम सीनियर शख्सियत ही कानून होता है गरीब आदमी वास्ते कानून होता है उन बंदे वास्ते जेड़ा बेचारा एक टाइम की रोटी तो परेशान होवे उन्हां लोगों वास्ते आज तक पाकिस्तान विच कानून नहीं बना जेड़े सोने दा नवाला खा के पैदा थे जेड़े ऐशो आराम की जिंदगी गुजरेंदे ने जिन्हां दे प्यो दादे वजीर मुशीर हैं जी से रिजवान भाई गाल सिर्फ इतनी है कि सराइकी कौम के नाल सिर्फ पीटीआई ने भी मजाक नहीं किया सराइकी कौम के नाल पीपल्स पार्टी ने भी आख्या जी असां सूबा सराइकिस्तान बने सो बोले वजीर आजम खुशबू गिलानी साहबान असम्बली के फ्लोर से खड़ के उन्होंने गाल की जरदारी साहब मुल्तान आया तो उन्होंने आखी जी असां सराइकिस्तान बैंक बने सो नून लीग ने पंजाब असम्बली चों भारी अक्सरियत नाल 2 सूबे की करारदाद पास कराई है सब ड्रामा है सूबा उमरे बनसी जड़े सराइकी कौम अपने हकूक की खातर सड़कों से कायम निकलती अद्धा घंटा ना लगती सुबह बनने से और दूजी गाल है कि इमरान खान ने वादा जड़ा सौड़िया का किया सूबे का वो भी जनूबी पंजाब का जड़ा कि सारे वास्ते कितना काबिल कबूल है सारे वास्ते वो एक मंदे की मुतराफत जिमें माँ भेड़ का भी बंदा कटना हो भाई असा अजलों तो सराइकी हैं और अपनी धरती के लखा साल को मौजूद हैं असा तो इतना पंजाब तक नहीं इसे ही होना से और सारे जमात जितने भी हैं वो पीपल्स पार्टी है वो नून लीग है वो पीटीआई है जमात इस्लामी है जमीयत इस्लाम है काब लीग है 100 कार्ड जितने भी हैं वही बात है असा जनूबी पंजाब बने सो भाई क्यों जनूबी पंजाब बने सो असा सराइकी है सारा अपनी धरती है सारी अपनी सकाफत जबान कल्चर है पाकिस्तान के अंदर जिमें तुम बिना कौम दे कौमी बुनियाद के उत्ते सूबे का समूह सूबा मंगने हैं और दूजा वो आदमी जी सब 12 जिले का या 13 जिले का साडा क्लेम है 23 जिले के उत्ते असा अगर सूबा बनाने सारे मुखलिस हैं असा आदे जी पार्लीमेंट का सूबाई कमीशन बना देवे वो जिथा साडा क्लेम है बिटाम तेरा इस्माइल खान तू गिन के ते साडा 7 डिवीजन उत्ते क्लेम उन्होंने सर्वे करावे रेफरेंडम करा के जेड़े जेड़े लोग आखें भाई अस सराइकी खिते लाना चाहते हैं तो साढ़े नाल रख ले जेड़े आदमी जी अस नहीं लाना चाहते बेशक लाहौर चले वे लेकिन बने सन कोई ना ये बने सन कोई ना हूँ तो मैं सिर्फ सराइकी कौम को आखसा कि वल इलेक्शन आंदा पे वल एक नवा लाली पा पे और तुसा इन्ना को लेकिन सुमर साहब इथाई एक बई गाल भी साडे सामने आंदी है साडे बहुत सारे फोरम दे उत्ते मैं गाल सुनी है कि लोग आदे जी एक सराइकी वसेब है ते उनदे 84,000 जेडे उनदे विच लोग हैं उम्मीदवार कि जेडे आदन कि एक क्रेडिट मैको मिले एक क्रेडिट मैको मिले एक क्रेडिट मैको मिले उन्हां दा आपस विच इत्तेफाक है नहीं ये गाल कितनी सच्ची है सर गुजारिश है सुपर सराइकिस्तान बना ले ठीक है हुकूमत हमें कहीं दी हो सब हुकूमत ना असा इक़्तिदार नहीं मांगते पे असा इक़्तिदार नहीं मांगते पे असा सराइकी कौम का अख्तियार मांगते पे वो अख्तियार मांगते पे जो पाकिस्तान के आइन के अंदर सिंधी कौम को जो बलोचिस्तान और बलोच कौम को जो खैबर पख्तूनख्वा वाले को जो पंजाब वाले को असा अख्तियार मांगने इक़्तिदार नहीं मांगते इक़्तिदार सिर पावें जो बना रहे अज पूरा सराइकिस्तान सुबह बना रहे इक़्तिदार तो बेशक जी मर्जी पार्टी लै वे कम से कम जोड़े सूबा बने सी मेरे इतों के करोड़ों लोगों के जोड़े आईनी हक के उदय मिल सी नौकरियां हो सन हेल्थ हो सी एजुकेशन हो सी तमाम डिपार्टमेंट हो सन मुकम्मल हाई कोर्ट हो सी सुप्रीम कोर्ट का कोटा हो सी सफारतकार हो सन फौज रेजिमेंट हो सी इतना तो लखा नौकरियां इतों बाबा को मिल सन ना साकू इक़्तिदार नहीं चाहिए साकू सूबा सराइकिस्तान चाहिए
सुमर साहब तुसें एक गल की क्योंकि मैं अगे ते वैसा अगे ते भी नामवर शख्सियत और इल्म रखने वाले लोग बैठे तुसें एक गल की है मैं इंदा सराइकी ते तुहाडे कोल जवाब गिनसा ये यू टर्न को असा सराइकी च क्या आखसो जेड़ा कि इमरान खान साहब पिछले 3 साल तो हर मोड़ दे उत्ते हुणे तुसें गल की कि यू टर्न गिनदे इको सराइकी च क्या आखसे जेड़ी गाल है मुकर हो जा झूठ बोलो यानी कूड़ा हाँ कूड़ यानी सराइकी च असा को आखसो कि जेड़ा बंदा कहीं दे नाल वादा करके कूड़ मारे तो को आदे इंग्लिश दे विच यू टर्न हाँ देखो ना सारा सच नहीं चलता पिया अच्छा उन्हें तो 4 साल तो यू टर्न झूठ नहीं मुकता पिया सर खुश नसीब नहीं कि तुहाडा अगर सच नहीं चलता तो उन्हां दा कूड़ चलता पिए तो उन्हां दे ते वक्त है मार रब ने श्यामन साहब सदा मौजूद हैं मैं आपका शुक्रगुजार हाँ आपने हमेशा ई धरती दे उन्हां लोगों की गल की है कि जिहड़े लोग अपने वसाइल दे खातिर रोडां दे उत्ते गलियां बाजारां दे विच अपने महल्लियां दे विच जंग लड़ते पे मार रब ने श्यामन साहब मैं जनाब दे रासा और अज रूटीन तो हट के मैं सवाल कर सा कि सारे लोग वोट देते हैं MNA MPA को चेयरमैन को और वो वोट देवन तो बाद उनका सौदा किया वैदा है गटर खंभा मीटर सुई गैस क्या मतलब ऐसा किस तरीके का सौदा करेंगे क्या सारे वोट की कीमत सारी गली है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिजवान भाई सब तो पहले मैं थोड़ा शुक्रगुजार हाँ तुसां सानू दावत दी अपने हिसाब ख्याल लोगों तक पहुँचाने का मौका फराहम किया और खराज तहसीन तुहानू मैं पेश करेना कि झोंक की भी वसैल न होने के बावजूद वसेब वास्ते रिजवान भाई इतना तुसां काम करें दे तुसां सराज तहसीन दे लायक हो और मैं तुहानू सराज तहसीन पेश करें एक तुसां गाल सुमरू साहब नाल करेंदे पे वे बिसरे कि यू टर्न क्या आदे यू टर्न आदन फिरती मार वट गेट धोखा ते साडी सरकी जो आदन फिरती मार फलाने तो जी मैं आज फिरती मारी है मैं आख्या ते बल मटर खा गई ओनू यू टर्न आदन फिरती जेड़े लोग मरेंदे खड़े जेड़ी ये सरकी तहरीक है सरकी तहरीक देखो रोडा ते निकली वधी है अपना वक्त अपन जाना अपना माल जिंदगियां सोमरू साहब जे अजीम लोग 35 साल लिखती खड़े असा देखो जी आवाज़ बुलंद की है अज वो आवाज़ इतनी बुलंद हो गई है भावें कूड़ मारे आधा खड़े मैं सूबा तुहाडा बनाया यानी इकरार कर गई सूबे इकरार कर इनका मतलब है कि ऐसा हकदार है तो इकरार जी हाँ और 4 साल बाद उस्मान बोजदार साहब को भी याद आया कि मैं मेरी जबान सरकी है मैं सरकी कितने जाया और मैं तकरीर सरकी करनी है ये 4 साल बाद नहीं तो हमेशा भी उस्मान बोजदार साहब भी लाहौर बह के अपर पंजाब वालों राजी किया कि वसेब वास्ते कुछ नहीं किया मुतलका सियासतदानों को चाहिए चाहे उन्होंने ताल्लक PTI नाल है चाहे उन्होंने ताल्लक पीपल्स पार्टी नाल है चाहे किसी का नून लीग नाल है जेड़े MPA MNAs इत्थों दे हैं उन्होंने चाहिए अपनी अपनी पार्टियां दे चेयरमैनस से ये दबाव पावें सरक किसान सूबे वास्ते और ये कर सकते हैं जोड़ा नहीं करेंगे पे क्यों नहीं करेंगे अपने मफाद की खातर अगर वो गल करें तो पता नहीं उन्होंने कोई खतरा उसने असा तो इस बारे कुछ नहीं आख सकते ये उन्होंने लोगों को चाहिए असा ये आते हैं भी ये जमातां दे जड़ा है इत्थों के मुतलका जड़ा है सरकी खिते के लोग जोड़े ऐवान इकतदार असैम्बली पहुँचते हैं वोटां नाल वो खंभा के नाल ही डे के क्योंकि मुतलका लोग इतने वसैल की कमी है वसैल तो साढ़े लुट के खा गए अपर पंजाब वाले पिछा गुरबत आ वेंदी है गुरबत जड़ा हुण एक आम आदमी जड़ा है वह 5 मरले का प्लाट है वो तो खंभा नहीं लवा सकता वो ट्रांसफार्मर किवें लवावे वो इन्हां दे जनाब इन्हां दी मिन्नतवानी करें और इन्हों चाहिए कि अपनी अपनी पार्टियां आखें ना कि सिर्फ आईनी तरमीमी बिल पेश करें बल्कि उन्होंने पास भी करावें असैम्बली। लेकिन मार साहब देखो ना जो उन्होंने फंड आता है जी उन्होंने ग्रांट आती है वो तुसा मिसाल के तौर पर तुहाडे वोट की बदले दे विच वो नाली या वो गटर या वो खंभा या वो मीटर तो नहीं ना उन्होंने तो लावना ही लावना है ठीक है ना असा वोट देने तो सारे देखो ना वो सारी तो कोई एहसान नहीं करेंगे वो हुकूमत और वो सारा टैक्स का पैसा सारे ते खर्च करेंगे जी गाल है सही जड़ा ये फंड्स आते पहली गाल है भाई
नौकरां दे अगू चाकर ते चाकरां दे अगू किशमिश। अच्छा फंड टूरा सदर वजीर आजम तो वजीर आला को जनाब मुतलका MNAs आ गए, उन्होंने तले MP आ गए, उन्होंने तले चेयरमैन आ गए, उन्होंने तले नंबरदार आ गए। वो आ बचे दिए बाकी सरकी वाली गल झूंगा। वो झूंगा जड़ा लेंदे न वाकई साढ़े उत्ते एहसान कोई नहीं। वो झूंगा लावन वाले बल उन्होंने लोगों को अपने मतहत करें जेड़े उन्होंने मनपसंद लोग होंगे। कोई नंबरदार खड़ोता है जोड़ा उन्होंने वोट लैके देंदा है। अगर वो आखे कोई गरीब आदमी वोट नहीं देंदा, वो आता बल मेरे पासे खा कपड़ना हवा है। गरीब आदमी आता मेरी जमीन तुरा टप्पे। वो खंभा नाले भी हुनाम लग मिलती है, आम आदमी को नहीं मिलता। किसी गरीब आदमी को कितने दू चार घर हैं, दू घर हैं, चार घर हैं, वो फंड गरीब आदमी तक नहीं पहुँचता। मुतफिका तौर अगर वो किसी चाकू को दे दे सन, अक्सर तुसा डिठो सी जनरल इलैक्शन के खंभा दो वोट लो, बिजली दो वोट लो, सड़क दो सोलंग दो वोट लो। उन्होंने पता होंगे भी ये लोग हुण सिर पटेंदे पे। जिन्होंने लोग खंभा मंगे इन्होंने खंभा दे सो तो वाले वोट दे नहीं तो बई जमात च ये अपने बल भी आवाम के मफाद वास्ते नहीं देते पे होंगे, इस वास्ते देंदे पे होंगे भी मैं अगर हुण बरसे इकतदार हाँ, ये फंड मैं खंभा सोलंग बिजली नहीं देंदा, अगली दफ़ा ये लोग बई इकतदार वाली जमात नाल हो सन उस खंभे नाली दे विच भी इन्हां दा अपना जाती मफाद। हमारे साहब इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला में जारी सारी रात की ख़वातीन हज़रात बार अपने चावन साहब गुफ्तगू करते पे मुज़म्मिल अरशद चांडियो साहब सारे मौजूद हैं। अरशद चांडियो साहब जनाब दरा साहब जनाब को सवाल करे सा कि 5 साल तो बाद इलेक्शन आते हैं, जो इलेक्शन आते हैं मैं गाल करे सा अपने लीडरान की अपने रहनुमावां की कि मैं उन्होंने को भी धड़िया तकसीम दा डिठा है कि कोई PTI को सपोर्ट खड़ा करे होता है, कोई नून लीग को सपोर्ट खड़ा करे होता है, कोई पीपल्स पार्टी सपोर्ट खड़ा करे होता है। बज़ाहिर और जीवे सरायकिस्तान के नारे भी लगते पे होंगे और हकीकतन जड़े मतलब यो जो लोग हैं जिमें सुमरो साहब बैठे, जिमें तुसा बैठे हो, जिमें चावन साहब बैठे, असल वर्कर असल मुजाहिद ये लोग हैं क्योंकि ये खालिस्तान सरायकी है ना अपने ज़मीर का सौदा करे दें ना अपने वोट का सौदा करे दें। तुसा क्या समझते हैं मुज़म्मिल अरशद चांडियो साहब कि ये जी सारे नाल सियासत सारे अपने करे दें ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कुछ पहले तो शुक्रिया अदा करे सा रिजवान भाई द्वारा। मैं तो थोड़ा था कि इन प्रोग्राम में मौजूदगी से और बिलखसूस की झोंक TV के तमाम जो भी इनके वास्ते कम करने पैन या पसंद करने पैन उन्होंने भी रह गई। पर सवाल का मसला साकू की टाइम तक मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे चाचे हैं और मेरे सीनियर भी हैं। आज अमन नवाज सोमरू साहब इन्होंने बेइंतहा कुर्बानियाँ हैं, लेकिन मैं सूबा महाज तो गाल करे सा जै वेले एक सूबा महाज आई ना सी उमले बहावलपुर दे विच एक खूनी होली भी खेडी गई है ते हज़ारां दी तादाद दे विच लाशां पियां हन। उमले लोग भी मुखले सन। लोग क्यों मुखले सन कि उमले लीडर मुखले सन। आया है उन तो बाद मेरी नज़र दे विच मैं पाकिस्तान सरायकी तहरीक दे विच भी रहा, मेरे वालिद साहब भी रहे। मैं कहीं लीडर को कारकुन की गल नहीं कर रहा पाया, मैं लीडर को मुखलिस नहीं दिता। सिर्फ लालच ते अपने नाम के हवाले नाल इन्ना अगर कोई लोग आना भी चाहते हैं जिन्हों की वजह तो पार्टियां भी मजबूत थी सकदियां हन और सूबा भी कढ़न का बन गया होवे हाँ, साढ़े लीडर ने उन्होंने कबूल नहीं किया। इन वास्ते नहीं किया कि वजीर आला तो वालिए बन सके। तो सारी जब लीडरशिप ही मुखलिस को नहीं वो तो कारकुन क्या करे सी या आवाम केड़े हिंदे विच। और तो एक सवाल कीते हाजी अमन नवाज साहब दे उत्ते इमरान खान दे हवाले नाल
इमरान खान कोई सराइकी का पुत्र है? वो तो पख्तूनख्वा वालियां दा बाल है, वो तो पठाना दा बाल है। लेकिन असा तो क्लेम करें हैं भी न्याजी सराइकी है। असा करें है तो वो तो नहीं मनेगा। वो जो आदे मैं कह नहीं मैं पख्तूनख्वा दा हां तो ना हो सी वो पठाना दा ते वाला जदे वो आदे मैं उन्हां दा हां तो असा हुंदो तो क्या शिकवा करूं, क्या गिला करूं? गाल जमीर और गैरत दी होंदी है। इन्हां दे विच ना जमीर है ना गैरत है। ये सिर्फ धोखा जान देना जानन, झूठ मारना जानन, अपने मफाद की खातर। साकू खान साहब सदन, साकू नियाजी साहब सदन, साकू चौधरी साहब सदन, ये लोग सिर्फ झूठ फरेब ते मकारी नाल आके वोट भी घन वेंदन। उले अब्बा हजूर भी आदन, अब्बा सही भी आदन, चाचा मामा भी छडेंदन, पेरा गोडियां दे हाथ रख के भी मिलदन। जिले मतलब निकल वेंदे ये फिरौन दे नस्ल हैं पिया, ये वाल फिरौनियत ते ही उतारा। लेकिन ये देखो ना गाल है ये जुल्म ये जबर ये कब तक साडी कौम दे नाल सारी धरती दे उत्ते थींदा रासी? असा सियाणे क्यों नहीं थींदे? मैं चाचे दे उत्ते हमेशा नाराज रहा। काश कि हाजी अहमद नवाज सोमरो गुरबत का मसला नहीं होगा, मसला सिर्फ जमीर का होंगे। जेड़ी तरह की इनकी सोच है, जेड़ी तरह का ये लीडर है, इनको क्यादत करनी चाहिए। मैं को समझ नहीं आती कि ये उन्हें नाम निहाल लोगों के पिछू जेड़े कल इनकी अंगल पकड़ के इनके पिछू टुरते हैं, अज ये उन्होंने को कैद बनेगा खड़े। और मेरा सिर्फ इन्हों नाल इख्तलाफ इो है। और ही वजह तू ये मेरे को अपने नाल बावन भी नहीं देंदे, ही वजह तू अपने सेटअप भी मेरे को ये नहीं गिन के आते। क्यों कि उनको मजबूरी ये आदे कि मेरे को वसैल के नहीं, वो सोना तू सामने था मैदान था, वसैल भी बन सन इन्हों को हन। चाणियो साहब इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू दा सिलसिला ही में जारी हो सारी रासी सरडल मासी अज खैर है। अज कली कली टूरी वधी है, बाकी बिरादरी के दे आज तेरे और नाल दे तेरी टीम दे लोग ते प्रोग्राम दे लोग किथा रह गए? वो सारे गए ने शादी ते आज। शादी थे? हाँ जी। अच्छा ते तू नहीं गई शादी ते? मैं को गरीब को नहीं खड़ा क्योंकि मेरे को किराया को नहीं। ओए होए होए ए खवातीन हजरात ये बड़ा बड़ा अजाब होता है, महंगाई इतनी थी गई है। अच्छा तेरे को किराया कहना ही तू कम से कम दसिया कि इदी मिन्नत तरला करूंगा कई को किराया हुन मैं तो यो कुछ कर सकदा भी तो कुछ नहीं कर सकदा। मैं तैयार शर थी कि तेरे प्रोग्राम में जा गई। हां हां क्या बात है। चलो ठीक है आप आई थाई पब्लिक जेडी सारे प्रोग्राम दे बैठे उन्हां नाल ही मैं गपशप भी करेसू और मसाइल ते भी गाल करेसू। खवातीन हजरात मैं बल अपने पहले मेहमान अहमद नवाज सोमरो साहब दे रासा, लेकिन वो तो पहले मैं तमाम दोस्तों को गुजारिश करे कि प्रोग्राम को ज्यादा तो ज्यादा शेयर करे सो, लाइक करे सो, कमेंट्स करे सो और साको प्रोग्राम दे चकाल करे सो। आज प्रोग्राम तप्पा पिए आज बड़ी मुश्किल दे नाल ये त्रै जेड़े नौजवान, त्रै जेड़े लीडर, त्रै जेड़े सराइकी कौम परस्त, त्रै ओ लोग जेड़े सराइकी कौम दा दर्द रखेंदे ने, जिन्हां को भुखे दी भुख दा पता है, जिन्हां को गली सोलंग दा पता है, जिन्हां को बिजली का बिल ज्यादा आवे तो उनका एहसास का पता है, जो गैस के बिल ज्यादा आवे तो उनका एहसास का पता है। जिन्हें लोगों को ये चीज एहसास का पता है कि गरीब दे बाल रात को अगर भुखे बैठे हो तो उनके घर दे छटाकी अट्टे दी ना होवे, वो लोग मेरा मौजूद बैठे ते। खवातीन हज़रात तुसीं साकू सारे प्रोग्राम में कॉल भी कर सकते, तुहाडे सारे राबते का जिहड़ा नंबर है 0349 55 582। मेरे को यकीन है कि सजणा को याद रासी सारे प्रोग्राम का वेला सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट बाकी बच गए थे। 45 मिनट मैं चाहना कि सारे सवाल इकट्ठे करा अज लीडरान दे अगू रखा। अहमद नवाज सोमरो साहब मैं आप तेरा सा गाल महंगाई दी थींदी पई है ते महंगाई दे बड़े बड़े चर्चे हैं। एक पासे तो असां दे पे कि हुकूमत जेड़ी है वो एहतजाज करेंदी पई है, दूजे पासे असां दे पे कि जेड़े अपोजिशन वाले विपक्ष पार्टी वाले वो एहतजाज करेंदे पे, पीटीएम बन गई एहतजाज थींदा पई है। ये क्या खिचड़ी पकी खड़ी है, इनके बारे तुसा क्या तजिया रहे? पाकिस्तान की आवाम की साइकी बड़ी अजीब है। जिहड़े वेले इमरान खान ना पिया जे उहदे वास्ते नचदे खड़े पर हुण इमरान खान वञे वञे उहदे वास्ते नारे हैं, पर हुण बिलावल है उहदे वास्ते नचदे खड़े हैं।
पिछले दिन जिथा हमजा शाहबाज आए तो उनके वास्ते नचते खड़े और उथों दे कोई देरे गाजी खान दे सरदार पहुंची जीप नाल लटके वधिया हाँ हाँ सरदार सरदार यानी साडे सरदार ते उन्हां दे चौकीदार वाह वाह जीप नाल लटके वधिया असां आते भी सारे वास्ते ये हुक्मरान बेहतर हैं बेहतरी कहना से असां निवाज शरीफ के नारे मरे ने मरियम के नारे मरे ने असां को अपनी मरियम नजर नहीं आती जी दो कने घर काम करेंदी एक ये भी मरियम बैठी है हाय हाय जिन्हें आके मेरे को रक्शे का किराया को नहीं मैं शादी ते नहीं मान सकता हाँ है ये भी तो मरियम है और ऐसे हजारों लोग उसे मैं ही मरियम की गाल क्यों हाय 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 मेरे बिलावल होटलों के बर्तन में छेंदे बते कोई तगारी चाहिए खड़े कोई बेरोजगारी तो खुदकशी करे ना पे कोई बेरोजगारी तो तंग आके नशे की लत च आके मेरे को अपने बिलावल नजर क्यों नहीं आते मेरे को अपनी मरियम नजर क्यों नहीं आती जेड़े दी मेरी आवाम को ये सोच आ गई कि वोट के कुड़े ने देखो ना एक वोट है कोई आदमी MNA MPA नहीं बन सकता भावे वड़ा अरब रुपये बन के इलेक्शन कमीशन कुड़े देवे वो बनते आवाम दे वोटा ना अच्छा वोट गरीब दे घर है 4 मरले का मकान है 5 मरले का मकान है 3 मरले का मकान है वोट 14 हैं 15 हैं 10 हैं 12 हैं असा वोट देने को जेड़ा सारे समाज का कोई नहीं जेड़ा सारा उनका मरण सारी तरह कोई नहीं उनका जीवन सारी तरह कोई नहीं उनको मसाइल सारी तरह कोई नहीं वो उधर तो बाल ही 500 रुपये का बर्गर खा गिंदे तो इतना जड़ी महंगाई है इतनी महंगाई है इतनी बेरोजगारी है उनके मैं तो सोचे ना यार जेड़ा 1000 रुपये अगर कमावे उनके 4 बाल होंगे वो शाम को बच्चे की रोटी की मैं पूरी करेगा उसे नहीं कर सकता अहमद नवाज सुब्र साहब मेरे को एक शिकवा है तुम्हारे ते तुम्हारे तो मुराद है कि इंटर तुसा मौजूद बैठे हुए ते मैं सारे लोगों का शिकवा तुम्हारे ते करे सा जी पीटीएम बनी उदे च पाकिस्तान दी बड़ी सारियां मतलब जमातां ने पाकिस्तान दे बड़े सारे कौम परस्तां दी शमूलियत थई एक नहीं थई तो सराकी लीडरान दी नहीं थई इवें मुख्तलिफ बाकी पार्टियां दे प्रोग्राम थींदे जिवें पीपल्स पार्टी दे प्रोग्राम थींदे असा ये भी बड़े नारे लेने कि जी पीपल्स पार्टी बड़ा कुछ करे सी भुट्टो साहब जेड़ा कुछ कर गए मैं समझदा कि भुट्टो दा एक अपना दौर आई इवें ही बाकी प्रोग्राम थींदे साडे सराइकी कौम परस्तां को साइड ते क्यों रखा वेंदा है साडे कोल एनर्जी कोई नहीं साडे कोल ताकत कोई नहीं मसला क्या देखो कौम की खातिर असा लड़ू ना जी वो तो असा नहीं लड़ते पहले तो असा आपस में लड़ते खड़े मतलब है कि बेतहाशा तंजीमा बन गए बेतहाशा अच्छा वो खबर लग गई उन्हें आगे देख मेरी खबर ये है बेने दी मेरी इन खबरों से लड़ते खड़े तुसा देख रहे प्रोग्राम में हम तुसा व्हाट्सएप देख सो फेसबुक देख सो 21 फरवरी का प्रोग्राम में अजन से पोस्टर चलते पे उसे 6 मार्च का प्रोग्राम में अजन से चलते पे उसे भाई 6 मार्च मना के थे 21 फरवरी मना के दिए अगा ना सोचो अगा करना क्या है करना क्या उनके बाद सारे चुप है कोई तहरीक कोई नहीं अच्छा कमजोर नाल तो कोई नहीं खड़ोगा कमजोर नाल तो कोई नहीं खड़ोगा ताकतवर नाल खड़ोना ना सारे खिते दे 50 कुल ते MNA क्या बात है 100 कुल ते MP हैं ठीक है लेकिन क्योंकि वो सारे कोई नहीं ना हाँ वो मुख्तलिफ जमात हैं लेकिन असम को अपना समझ के वोट दे रहे हैं देखो ना 7 या 6 सीट हैं MKM को वजीर आजम उनके घर गया खड़े 5 सीट हैं जनाब काबली को वजीर आजम उन्होंने घर गया बैठे जिन्होंने खिते दे 50 सीटा होवें 100 MP को ज्यादा होवें और उन्होंने कोई पूछे ना और उन्होंने सूबे दे ना दे वोट ही गिने अच्छा जिन्होंने वोट किते ना वो ही गूंगे उन्होंने मुंह जबान ही कोई नहीं अच्छा उन्होंने को शर्मिंदगी भी कोई नहीं अच्छा तुसा कितने MP कितने MNA गिनवाए 50 तो उत्ते MNA 100 तो उत्ते MP हैं लेकिन माजरत नाल सर अगर 50 तो उत्ते MNA ते MP है ना तो माशाल्लाह इन टाइम सारे सराइकी लीडर जेड़े हैं वो भी 100 तो उत्ते हैं भाई एक गाल मैं इहो गाल करना पिया कि लीडर यार बस एक गाल तुसा जान दियो भाई लीडर होंदा क्या है अच्छा मैं को खुद अफसोस थींदे कि PTM बनिए अच्छा अपोजिशन वाले साहब उन्हें पूछ दे यो तो दुख है ना सर उनकी वजह जी उनकी वजह यो है कि साको अपने विचों फुर्सत तो फुर्सत मिलसी
देखो महंगाई, बेरोजगारी, जुल्म, तो आज भी एक बच्ची का वाकया है रहीम यार खान का, तुसा खुद भी उरे जी बिल्कुल कीते मैं रिकॉर्ड कवरेज कीते। की थी बिल्कुल coverage। अच्छा उन बच्ची नाल ज्यादती थी है, लेकिन पुलिस उनकी गाल नहीं सुनती, बल्कि उन्होंने को धमकियां देने कने। वो गरीब है। अच्छा जेड़े उत्थों दे बाला दस तबकात हैं वो मुलजमां दे नाल मिले कने। अच्छा जेड़े उत्थों दे MNA बने वो गाल ही नहीं पुछदे। हाँ। जुल्म मतलब ये है ना। ई गाल को सुमर साहब मैं जनाब दी गाल को किते वधारे वाले पासे घेर के वैसा कि लाहौर दे मोटरवे दे उत्ते झूठा सच्चा वाकया बनदा है, उनदे उत्ते इंटरनेशनल मीडिया भी खड़ा थी वेंदा है। वजीर आजम साहब दे तरफ भी हुक्म मिल वेंदा है, वजीर आला दे साहब हुक्म मिल वेंदा है। अगर मेरे वसेब दी मेरी धी, मैं समझदा कि वो कहीं दी धी नहीं हो मेरी धी, बिल्कुल बिल्कुल वो कहीं दी बहन नहीं हो मेरी जी बहन। मेरी सब अगर वो वकुआ मेरे वर्गे बंदे दे नाल या कहीं असा वड्डे अफसर दी गाल करूं, कहीं MNA MP दी गाल करूं, उनदी बहन बेटी दे नाल थीवे ते खुदा दी कसम साकू उन टाइम एहसास थींदा है। सियाने सच आदन कि जेड़ा अपने पैरां दे तनु घा लगदी है ते उन टाइम साकू तकलीफ। ये हुण वाकया नहीं जे इस्लामाबाद जेको वो लड़की एक मुकदम है जो मारे बहुमड़े सरमायादार दे बेटे ने कत्ल की बेदर्दी के नाल, मतलब भी थी कि उस सजा मौत भी थी गई है, क्योंकि पीछे भी सरमाया लंबे लाइन काले लोग उनको सजा मौत थी गई है। उन्हें माफी गिरफ्तार करके थाने। भाई गाल सिर्फ इतनी है कि वो समझे ने कि सराइकी इलाका जो है ये सारी कॉलोनी है, इतना इंसान कोई नहीं, इतना कीड़े मकौड़े हैं। अच्छा जेड़े असा इंसान है वो सब इंसान ही नहीं समझते। लेकिन सुमरो साहब इंदा हाल क्या हो सी? इंदा हाल सारी जिंदगी देखो बाबा सब बहस करे इंदा हाल यो हिको है कि जब तई एक मजबूत जमात ना बन सी, जेंदी तंजीम साजी हो सी, यूनिट साजी हो सी, लोगों नाल राबता हो सी, मजदूर नाल राबता हो सी, किसान नाल राबता हो सी, आम आदमी नाल राबता हो सी, उन्हें मसाइल नाल जुड़े हो सी, जेड़े लोगों का इतमाद थी सी, लोग सड़कों ते आसे घंटा एक ना लगसी सुबह बनवे सी, घंटा एक ना लगसी सुबह बनवे सी। बाकी असा कहीं को खैरात मंगते रहो जी, ए सूबा बने सी ते ओ सूबा बने सी, सारा सूबा ना पीपल्स पार्टी ने बनावने वाला से ये नाम नियाज जड़ी तस्वीरां बनवे ने, अजरका पवे ने, पैसे जाया करे ने, उन्हां लोगों को अजरका पवे ने जिन्हां को अजरक दी कदर दा पता कह नहीं होंदा, वो अजरक पावण तो बाद अपने गरी दे विच डैशबोर्ड दे उत्ते या रख गिंदे या वांज के अपने घर ते कई बिस्तरे दे उत्ते या कई नौकर चाकर को दे। खुदारा यार उन्हां लोगों को अजरक पवाओ जिन्हां लोगों को अपनी सकाफत अपने कल्चर दी कदर दा पता है। भले ऐसा हाई से ऐसा क्या करे दे भाई मेरी गाल सुन, गाल है कि जेड़े ले मैं वन के बिलावल को अजरक पवे सा तो मैं उनका चमचा लगदा खड़ा सा या लीडर लगदा खड़ा सा, वो थोड़ा तुसा आप फैसला कर। मैं तोड़े को पूछदा पिया, मैं वन के जरदारी को अजरक पवे सा, मैं उनका चमचा लगदा खड़ा सा या लीडर हो सा कौम का, मैं वन के बुजदार को अजरक पवे सा, मैं कौम दिन वन की करंदा खड़ा सा, वन के खुशामद करंदा खड़ा सा, मैं इमरान को वन के अजरक पवे सा, मैं उनके को मरात गिनता खड़ा सा या कौम बस से लड़ता खड़ा सा। मेरा भाई बहुत सारे लोगों ने सराय की तहरीक को मुआशी तहरीक बनाई जिन लोग तरक्कियां कर गए और उनके नतीजे दे विच सरायकी कीती रखे ने, सरायकियां दे हकूक वेची रखे ने। जिथा वो जुल्म करेंदे पे उत्थे अजरक पवाउण वाले जेड़े इन्ना नाम निहाद मी वसेब दे जेड़े जालिम हुक्मरान जेड़े बन के उन्हां को अजरक पवे ने, वो भी हूं टोले का हिस्सा है। हाजी अहमद नवाज सुमर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। चावन साहब मैं आप दे रासा असा एक प्लेटफार्म ते कटड़ इकट्ठे थी सुन नजर आंदा पे, क्योंकि जब तक असा इकट्ठे नहीं थी ने ते ए असा ख्याल ही छोड़ दूं कि सूबा सरायकिस्तान सारी कोई असा अपनी मंजिल ते पहुंच सकूं। क्योंकि सब तो पहले हाई साहब ने बड़ी खूबसूरत गाल की है कि सब तो पहले साकू एक मजबूत जमात बनावनी पौसी, वन उस तो बाद साकू एक मजबूत कौम बनना पौसी। ओ कौम के सिंध दा कौम परस्त अगर ऐलान करेंदा कि कल हड़ताल होवे ते उथा पंजाबी बोलण वाला, सराइकी बोलण वाला, पख्तून बोलण वाला, सिंधी भिरा कल हड़ताल होंदी है, इवें बलोचिस्तान दा कौम परस्त अगर ऐलान कॉल देंदा पाकिस्तान दे कौम परस्त है, क्या उन्हां दी गिरफ्त इतनी मजबूत है? असा करन उन्हां कौम परस्तां दी तरह मजबूत बनसो। जी बिल्कुल रिजवान भाई, असा खड़े हैं किसे चौक, मैं भी कौम परस्त, असा क्या चौक पे मुजाहरा करे दे खड़ोते हैं, असा धरना दिती खड़े हैं
असा नून लीग नू भी बुला भरा आते खड़े हैं, असा पीपल पार्टी नू भी आते खड़े हैं, इमरान खान भी आते खड़े हैं, खुशदार दे बारे ही बड़ा कुछ आते खड़े हैं। 8 ध्याड़े बाद वल असा अजरक जाके वाल उन्होंने पवेंदे खड़े हैं, जिन्होंने असा गाली करेंदे खड़े हैं। पहले तो गल है जिले अस उन्होंने गाली कढ़े खड़ोते होने हैं तो वल उन्होंने अजरक पावन लगसूँ, दिली तौर जहनी तौर वो सानू आखसन भाई ये आए क्यों मदद, अगर वो देख सन तो हकारत की नजर ना लग सन भी कल तो साढ़े बारे क्या था खड़ा है आज तो वो कुछ शांति आज साहब जी मैं फरमाया वो कुछ शांति टीसी वाली गल कट्ठे होने वाली गल है रिजवान भाई, कट्ठे होवन तो नहीं नजर आता पिया, मुश्किल गाल है। दिन ब दिन जड़ा है जमाता लीडर बदे वैसे कट्ठे होने वाली गल को नहीं, लेकिन क्योंकि एक बार वो बर्दाश्त मार साहब देखो ना अगर तीले तीले दे नाल एक झोपड़ी बन सकती है, छप्पर बन सकता है, तो यकीनन अगर एक फर्द कोशिश करे, जुर्रत बनावे, 4 दोस्तों को जोड़े, तो यकीनन ये कोई नामुमकिन नहीं है, मुमकिन थी सकता है। लेकिन अगर असा कट्ठे ना थी सू तो साडी कौम जिहड़ी है तकसीम दर तकसीम थींदी रही सर। बिल्कुल इवें गल है सही जेडे साड़ी सरैकी जमातां दे जेडे चेयरमैन हैं जेडी क्यादत है उस चेयरमैन अपना उस पार्टी दा जमात दा चाहे जेडी जमात है मैं भी है त्रीजा है जितनियां जमातां हैं चेयरमैन की तो कोई हैसियत ही कोई नहीं, हर कारकुन अपनी मर्जी नाल मर्जी करेंदा खड़ा, जिसले करेंदा ही मर्जी खड़े तो मकसद है चेयरमैन नहीं समझेंदा, जेड़ा चेयरमैन ही नहीं जेड़ा अपने कारकुनां ते ही ओदी गिरफ्त कोई नहीं हुक्म नहीं चलता तो बई जमातां नाल क्या गल कर सकते। वो वल शोदा मेरे वर्गा सी जिंदा अपने घर च भी हुक्म ना चलदा सी। ता चौहान साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। मुजम्मिल अरशद चांडियो साहब मैं आप दे रासा के तब्दीली सरकार शुरुआत दे विच आई ते उन्हें आखा जी जितने भी चोर डाकू लुटेरे हैं उन्हें सारे को माल वापस गिद्दा वैसी। अज नवाज शरीफ दे बारे दे तराने भी बन गए, गावणे भी बन गए। कल तक नवाज शरीफ मतलब नवाज शरीफ को बड़ा बुरा भला भी आखा वेंदा इो नवाज शरीफ अज वापस आ वने साडे मुल्क दी आवाम साडे मुल्क दी जिहड़ी कौम है उको लबैक आखसी। ई मतलब ई क्या जादू लग रही है मेरी समझ तो बाहर है, क्या आखसो रिजवान सिंह मैं बंदा बड़ा जज्बाती हाँ कौम के हवाले नाल तो तुसा सवाल भी मेरे नाल गोलियां कर देंदे हो, लेकिन तुसा थोड़ा जिहा सराइकी सो कथा के गाल जेडी है वो असा भी जे मीठा घट रखने तो मत सवाल ना करो। अच्छा जे सवाल करने तो वाल ए गाल ना करो। चलो बिस्मिल्लाह बर्दाश्त करे सो। हाँ गाल पहले थी पीएसी इकट्ठे थी वन दी जी सराइकी रहनुमा सराइकी कौम परस्तां दी कौम परस्तां मैं ई बारे दे विच सिर्फ एक गल करे सा कि लंगा साहब बैरिस्टर ताज मोहम्मद लंगा बैरिस्टर ताज मोहम्मद खान लंगा एक दफा कोशिश की थी है और उन कोशिश दे विच जिहड़ी जिम्मेवारियां मिलियां गईयां हन उहदे विच भी हाजी साहब दा किरदार रहा। हाजी अहमद नवाज हाजी अमन वासफमलो साहब ਉਹ ਵੀ ਕੁਮਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਘਿਨ ਆਇਆ। मैं उन्हें लीडरों को आपने उते इतनी कहना है चाहे लंगा साहब भी हन ताज लंगा साहब भी हन उन्हें ये सलाहियत कहना है वो लीडर तो बने खड़े हैं मगर कहीं को क्योंकि ये चीज उनदे विच होंदी है जेड़ा कहीं दे दुख को समझदा होवे कहीं दे दर्द को समझदा होवे जे भुख डिठी होवे जे जुल्म डिठा होवे लंगा साहब भ्रष्टाचार ही उनदे नाल कह जुल्म करना और भ्रष्टाचार अल्लाह जेड़ा सरिया होंदे वो भी बड़ा टफ होंदे चंगा बोटा तकड़ा होंदे तो वो कहीं नाल आज नाल तक गल कर ना सकते वो तो हर ना उन गल दे कह तो जो मैंने कह दिया सो हो गया जो मैं आख दिते बस वो है
भी कोई गल कहनी मैं पहले भी तो कोई गल कर गया हुण भी मैं आदा बैठा कि हाजी अहमद नवाज सोमरो साहब तुसा महान लीडर इन्हां को आख सकते हो ये तुहाडा सोच है लेकिन मैं इन्हां वास्ते बई गल कहना इस रह की कौम के मुजरिम हैं पे हाजी अहमद नवाज सोमरो सराकी कौम का मुजरिम है और मैं इन्हां को क़यामत के दिन ये जवाब गिनसा मसलन कि जब एक तू बेहतर लीडर भी है तू बेहतर गाल भी करे तू बेहतर लोगों नाल डील भी करे लोगों दी हमदर्दियां च लोग सुख भी वधे कल्हा कुटींदा भी वधे तो वल यार उन्हां लीडरां दी जरूरत ही क्या है वल तू आप लीडर क्यों नहीं ता साडे जितने भी वल अगा साडे लीडरां विच जिले नज़्म ज़ब्त कोई नहीं कोई भी तहरीक या पार्टी नज़्म ज़ब्त नाल डिसिप्लिन जे को आदत डिसिप्लिन नाल होंदी है इन्हां दे विच जिहड़े जितने भी लीडर आन हिन पे जब इन्हां दे विच डिसिप्लिन कोई नहीं तो अगू कारकुन क्या डिसिप्लिन हो सकता तुम्हारे सामने एक मिसाल है MQM दी कितनी जाबिर जालिम फासिक लोग हैं पे लेकिन उनके बावजूद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का जिहड़ा सदर है पिया वो सूबाई सदर जो अहलाक दे सी लेकिन सर वो देखो चाड़ी साहब वो जिहड़ा कुछ कर गए जिहड़ा कुछ उन्होंने कीता है उन्होंने मैं समझदा मुल्क पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं दिता असां पास नहीं मिलना चाहते खैर मैं तो सिर्फ एक डिसिप्लिन दी मिसाल देता पिया जी जी और उन्होंने अपने सीटा भी काट दी असां लोग सिर्फ ही गाल खड़ गए हैं कि यार हाजी अहमद नवाज सोमरो अच्छा बुलेंदा पे इन लोगों के इंदे लत्तां ही छिको इनको उबरानी ना दो क़यादत भी मेरी है कारकुन भी मेरा है मंधेंदा भी मैं पिया क्या मतलब देखो ना ये गाली तो समझ तो बैर है भाई ऐसा क्यों ये सब कुछ करेंगे ये वास्ते कि इन्हां लीडरों को पता है जेड़े गुजर गए या जेड़े मौजूद हैं इन्हों को पता है कि साढ़े ना हैं जेड़े गलीज अल्फाजों दे नाल तारीख दे विच रकम थी सर वजह इतनी खिदमत इतनी मेहनत कोई खिदमत नहीं इन्हां खिदमत जिंदगी गाली बैठे सर मेरा भाई इन्हां खिदमत की है तो अपने पेट की है इन्हां खिदमत की है तो अपनी शोहरत की है इन्हां खिदमत की करेंदे पेन या कीती ने तो वो सिर्फ माल बनावन दे उते करेंदे पेन और अपने नाम को पैदा करने दे वास्ते करने पेन भाई बिया कोई रास्ता लेकिन चाटी साहब मैं ते आज तक देखो ना मैं जितने भी लीडरां नाल मेरी मुलाकात थई है जितने लोगों को मैं हुण तक मिला हां मैं अक्सर लोगों दे इंटरव्यू भी कीते सराकी हवाले नाल जितने चेयरमैन हैं पाकिस्तान दे विच मैं तमाम दे इंटरव्यू भी कीते तो मैं जनरल भी जिंदे को जी को भी मिला उनका पहला जुमला पहला बयान यो देता है कि मैं जान और माल खर्च की बैठा मैं मुरब्बे बेची बैठा मैं किले बेची बैठा मैं जमीना बेची बैठा मैं मतलब जगीरा बेच के अपनी कास दिलाई बैठा तो तुसा अज गाल बई करे थे मेरी समझ विच नहीं आती भी इमरान खान भी इवें आदे कि मैं सारा कुछ लोट वंजा के मैं कौम की खातिर मैदान आया मैं इनको रियासत मदीना बने सा मैं ये करे सा मैं वो करे सा और जितनिया भी गाल अज तो कोई गाल दसी वजह सी रियासत मदीने वाले को भी मेरा ये पैगाम भी पहुंच वजना चाहिए कि रियासत मदीना के अलमबरदार जितने जरैम तेरी हुकूमत के विच तैन जितने जुल्म तेरी हुकूमत के विच तैन और जितने जुल्म ई बुजदार साहब वजीर आला ने करैन उमें तो ये बंदे मारेंदा रह गए पहले भी मरेंदा रह गए वजीर आला बनन तू पहले भी इन्हें बाकी दे दुश्मन अपने डीपीओ सब तो बड़ी मैं समझदा और सरेकिया नाल थे सारे सब तो बड़ी देखो ना सब तो बड़ी मैं समझदा कि ई हुकूमत सब तो ज्यादा जड़ा मसला आया है सब तो ज्यादा जड़े मामलात आए ना उनकी रीजन हाई महंगाई जिन्हें महंगाई हो सी बेरोजगारी हो सी रोजगार ना हो सी महंगाई लोग साफ दी गल सोमरो से बल लोग जुर्म करे से जराइम वाले पासे आ से महंगाई क्या कंट्रोल करनी है हुकूमत बल हुकूमत जब खुद महंगाई बढ़े सी हुकूमत समझ तो मेरी बात सुनो ना ए वजीर आजम आने वजीर आमिन आदमी फलां मुल्क में इतनी महंगाई फलां मुल्क में इतनी महंगाई फलां मुल्क में इतनी महंगाई
महंगाई दा तां सुने ने ये दसे ने कि अमरीका च मजदूर किती गिंदे इथों दा अगर असां हिसाब लाओ तो हज़ारां दे विच आंदा है, हज़ारां दे विच उजरत लखां च आ हाँ वेंदे जी। ये दसे ने कि सऊदी अरब च मजदूर जो 100 रियाल गिंदे वो 100 रियाल पाकिस्तानी किती बनदे इथों दा तुसां आपने गिनो इस टाइम 5 रुपए का 1 रियाल है ना 100 को जरा 5 दे गिन वञो बिल्कुल। अच्छा ये आमदन क्यों नहीं दसेंदे सिर्फ महंगाई दसे सर आमदन दसे तो अपना अपना जेडी अपनी चोरी सामने आती है। अच्छा यूरोप की महंगाई का दसे यूरोप में गवर्नमेंट क्या करेंदी है बेरोजगारी अलाउंस देती है तालीम फ्री है इलाज फ्री है इंसाफ फ्री है ये चीज़ें देने नहीं चाह पाकिस्तान के अंदर मैं तो समझे ना कि जेड़े जुराइम करके जेल च पेन वो बहर वाले को ज्यादा बेहतर है उन्होंने रोटी फ्री हाँ जी सिक्योरिटी उन्होंने उत्ते बीमार थी वञे इलाज सरकारी पेशी दे वञे गड्डी सरकारी ये क्या दिया ने सहूलत आम शहरी को दे जी खवातीन हजरात प्रोग्राम आओ वसेब दी गल करो सारा प्रोग्राम दा वेला सिर्फ बाकी 20 मिनट दा बाकी रह गई और 20 मिनटां दे विच तुसीं साकू कॉल भी कर सकदे हो तुहाडे ते सारे राबते दा नंबर होसी 0349555582 में कोई यकीन है किसी ने कोई याद राशि आई थी गुफ्तगू मीठी मीठी कौड़ी कौड़ी और थोड़ी चटपटी भी गुफ्तगू होती पई है क्योंकि देखो हर बंदा अपना जिहड़ा दर्द होंदा है वो रोंदा है सियाणे सच आदन कि अगर जब तक कहीं शख्स को भुख ना मिली होवे ते उनको भुख दी रोटी दी कदर दा पता ना होसी जिंदे जिस्म ते ना होसी ठीक है ना जिंदे जिस्म ते कपड़ा ना होसी उनको कपड़े दी कदर दा पता होसी ही वास्ते आदन के रिस्क दी अगर कदर दा पूछना है ते रोजेदार को पिछो जेड़ा सवेर तो घिन के शाम तक रोजे रखेंदा है गरीब आदमी सारी दिवार मजदूरी मुशक्कत करेंदा है रात को थका हारा घर आंदा है ते दिहाड़ी मिलती है 500 तो 700 रुपया 500 तो 700 रुपए दे क्या करे सी एक पाया घ्यू दा नहीं गिन सकदा अगर वो पाया घ्यू दा गिनदा यानी गरीब आदमी पाया नहीं गिन सकदा ते जगीरदार मिल ऑनर बिजनेसमैन दे घर दे विच डेली दा 10 किलो घ्यू जाया थींदा सिर्फ ये नहीं बिजनेसमैन ये वो जितने सरकारी अफसरान हैं जी हां उन्होंने तनख्वाह के अलावा जो हाजमान फजल रब्बी जेडी उतनी आमदन है 10 किलो घ्यू ना दे घर च डेली दा जाया थींदा है ते गरीब आदमी जिंदी वजह करके जेड़ा पाकिस्तान दा असल पाकिस्तानी शहरी है जिंदे अपने खूनो पसीने दे नाल अपने मुल्क पाकिस्तान दा झंडा रोशन कीता है अपने पाकिस्तान दा नाम रोशन कीता है ओ बेचारा राती उहदे कोल वसल तिरकावण वास्ते घ्यू कह नहीं होता अगर वो घ्यू घिन के आंदा है ते मर्चा कह नहीं होंदियां मर्चा घिन के आंदा है ते आटा कह नहीं होता खुदारा कब तक ये खेल असा खेडदे रहो जेड़ा टैक्स देंदे हुकूमतां को वो भूखा मरदा पे आते खवातीन हजरात मासी फफे कुटनी ए दस भी आज क्योंकि सियासतदाना दे विच कौम परस्तां दे विच कौम वसेब सराकी वसेब दा दर्द रखण वाली शख्सियत दे विच तू आज आ गई ते को गल समझ आंदी पई है कोई ना नहीं गल करदे पे ना महंगाई दे बारे हां तो सादे पे आटा घी होंदा है अब वो चीज बंदा रो पट के गिंदे वो गैस नहीं होता अल्लाहु अकबर आओ ए नवी गल सुन के ये ठीक है बहन गैस मतलब नवी नहीं है हकीकत है घी गिनने आटा गिनने सब्जी गिनने जब पकाना बांधे तो वो गैस नहीं होता ते बाबा तुसा इवें कीता करो ना तुसा पिछले दौर चले वंजो ना जेड़े पिछले दौर च वेसो गैस सारी जरूरत ही न रासी और ना सारे ढेड च गैस हो लकड़ी 1000 रुपए माने 1000 रुपए मान अच्छा हां जी नहीं हुन मकसद आखण दे भी ऐसा वाला दे जी मुल्क दे विच जेड़े ना ए जी खुदकशियां लोग ज्यादा करेंदे पैन लोग मरदे ज्यादा पैन सारे मुल्क दा निजाम खराब होंदा पिए सारे मुल्क दे विच मतलब अगर ई मुल्क दे इदारे जी हां देखो ना वो दुरुस्त थी वञे वापटा दुरुस्त थी वञे सोई गैस दुरुस्त थी वञे पुलिस दुरुस्त थी वञे अदलिया दुरुस्त थी वञे अवाम को क्योंकि अवाम दे टैक्सां दे नाल ए अफसरशाही भी बनी बैठी है ना अवाम दे खादे में अगर ए दुरुस्त थी वञे अवाम को जेड़ा उन्हां दा जायज़ हक है बिला मुआवजा मिल वञे तो जेड़ा बंदा बेचारा फस वेंदे वो बाला को रोटी नहीं देता अच्छा आज डी को मेरे को एक दोस्त की कॉल आई है उन्हें आकर रिजवान भाई जिस टाइम भी तुसा लाइव प्रोग्राम करे सो उन्हें जो सवाल जरूर करना है और बड़ा दिलचस्प सवाल है जी जी असा डिठे भी अक्सर जेड़ा बिजली दा बिल आंदा है चलो मेरे घर दा बिल आवे उनदे च मैं टीवी भी चलेंदा होसा और बाकी जेड़े ओ मतलब फजूलियात टैक्स मैं उपवा दा ओ लगते आवे समझ चांदी है मेरे दफ्तर दे विच भी टीवी हो सकदा है ठीक है
अच्छा उन्हें कि रिजवान भाई एक चीज की समझ नहीं आती कि असा मदीने की रियासत च रहने हैं, असा पाकिस्तान दे विच रहने हैं, ये दसो भी जड़ियां इबादत गावां हैं, मतलब ये कि जिवें कि मस्जिदां दा असा आख सकते हैं, बाकी अहले तशरीह दियां इमाम बारगाह रुपया या मतलब जिद्दां मदरसे उन्हें अगर रिजवान भाई ये आज तक समझ नहीं आई, ये सादा अकल इस चीज को नहीं तस्लीम करेंदा, तुहाडे कोल जेड़ा तुहाडा कोई मेहमान आया बैठा होवे कोई सवाल करे सो कि भाईजान ये दसो कि मदरसे दे विच केड़ा टीवी चलदा है, मस्जिद विच केड़ा टीवी चलदा है, इमाम बारगाह विच केड़ा टीवी चलदा है, जिंदा यार खुदारा तुसा अक्ल दे अन्ने हो, तुसा जिसने मीटर चेक करवा देवे तो आपको पता कहनी कि मीटर मस्जिद विच लगा है या कहीं ते घर लगा है, ये मीटर मस्जिद है या सैलमे दा है, ये मीटर मस्जिद है या कहीं मार्केट दा है। सुमरो साहब ये क्या मजाक है? सर गुजारिश है ये तो है ना, मतलब है कि सिर्फ टीवी लाइसेंस की गाल करने पे हो, हुन तो लोगों ने घरां जी टीवी कोई नहीं जी हां, मस्जिद को तो छोड़ो, बाल भी टैक्स देने पे। दुनिया दे विच एक कुलिया है, ये शायद तुसा विचेंदे हो ना जी हां, इधर टैक्स तुसा दे क्योंकि विचेंदे तुसा पे हो, ठीक है, मैं गिनदा पिया ना, ठीक है, मैं तुहाडे कोल गिनदा पिया, तुसा विचेंदे पे हो, गवर्नमेंट को टैक्स बेचण वाला नहीं सी। अच्छा बापटा दे बिल च देखो असा बिजली गिनदे पे हैं, हाँ बापटा बिजली भी चेंदा पे, ठीक है, उनके खाने च देखो इनकम टैक्स ही असा भरेंदे पे, आओ और तुसा मीटर की गाल करेंदे पे। अच्छा बल मुख्तलिफ अखराजात की मादे च भाई मैं आदा कई कोई समझ नहीं आती भी बिजली बापटा भी चेंदे टैक्स बापटा देवे, मैं उन्हें को बिजली मुड़ गिना वो बिजली भी चेंदे टैक्स मेरे उत्ते लिखा खड़े, इनकम टैक्स लिखा खड़ा उसी उनका मुतबादल साकू क्या मिलते। वैसे तो साथ साथ टैक्स देने हैं, असा तो सिर्फ जब में टैक्स देने वास्ते हैं भाई, असा तो साथ साथ टैक्स है कि तुसा जेड़ी शै गिनण वञो उनके उत्ते तुसा टैक्स भरेंदे हो, पानी का टैक्स, हर पेशाब शै का दा टैक्स। एक शै है ना, एक फैक्ट्री ने बनाई है 10 रुपए की, 10 रुपए की थी, उन्हें गवर्नमेंट का टैक्स लग गया, उन्हें दे दिता अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर का मुनाफा भी लग गया, गवर्नमेंट का टैक्स भी लग गया, उन्हें दे दिता होलसेलर को, होलसेलर का मुनाफा भी उनके ऊपर लग गया, टैक्स भी लग गया, बल उन्हें दे दिता रिटेलर को, मैं 5 ही शहर का मुनाफा भरेला पे टैक्स भरेला पे। क्या बात है, कोई पूछने वाला क्या नहीं, अच्छा सोचो से रियासत है मदीना है ना, कोई सही पूछने वाला क्या नहीं। अच्छा जट बेचारा कणक दी वारी होवे, पूरा साल मेहनत करके 6 महीने मेहनत करके वो बेचारा जन फसल चावण दा टाइम आंदा रोंदा पिया होंदा है, इवें असा कपाह दी गाल करूं, धान मतलब दी गाल कबार करूं। रह नहीं गई भाई, अच्छा, कबार नहीं, नहीं खाद रह नहीं नहीं मिल रही, मिली, खाद चलो। छाट पैसे नाल नहीं अच्छा मिले। इवें यार असा डंडे खांदे बोलदे मकई दी गाल करूं। अच्छा उनदे वास्ते जेड़ा जिंदी वजह करके पाकिस्तान दी मैशियत चलदी पई है, जेड़ा के किसान को तबाह कीते, माशियत तबाह कर रही है। असा मतलब जिको असा मजबूत करना है, जिंदे नाल सादा सोहना मुल्क पाकिस्तान, यकीनन मैं आदा कि ये वाहिद मुल्क है जिंदे ते अल्लाह दे तरफों एक खास मेहरबानी है कि असा भी बच्चे पे है, साडा मुल्क भी बच्चा पी है, वरना चोरा ते डाकुआं ने हर दौर दे विच को लुटा है। ये ओ पाक परवरदिगार आलम दा करम है, या करम है प्यारे नबी मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा। आते गाल ए उमरो साहब कि ये चीज़ा है कि किसान को, अच्छा किसान को बर्बाद करने की वजह क्या है, रीजन क्या है? यहूदी लाभी गाल यही मेरा भाई, ई मुल्क दा कोई हुक्मरान हकीकी हुक्मरान नहीं है, बेजड़े मुल्क है ना उसे टेक्नोक्रेट हो रहे, कई शोबे दा माहिर होंदे, इतना हुन ज़राअत दी वजारत उड़े से ज़राअत नाल ताल्लुक कोई नहीं, उन्हें ज़राई पॉलिसी क्या बनाऊंगी। अच्छा हेल्थ दा वजारत के कुछ दिन तुम्हारे सामने जब हाशमी हेल्थ मिनिस्टर आई, उनका हेल्थ नाल क्या था, ओए उत्तर दा कोई हेल्थ वाला होया जेड़ा एक्सपर्ट हो गया, जो को पता हो गया इतना दा भाई यार सुमर से तू सब बादशाह बंदे में मेरे को दसो कि जेड़ा पोलियो तो कतरे पिलांदा होवे उनको हेल्थ ओ भाई उन्ना को मेरी गाल नहीं भाई टेक्निकल गाल है, देख मेरी जनाब गुस्सा दुरुस्त आदे पे हवे, लेकिन उन्हा को नहीं चाहिए ना वो लोग जेड़े सही काम करने वाले उन्ना को नहीं चाहिए तो बस नतीजा तो इहो निकल सी ना, वो एक बंदा पिंदा खड़ा ही ना, तो कहीं ना तेरी मां ने तेरा शेर ही नहीं बुलाया, उन्हें आके बार कमाई भी तो खा भी दी ना, ऐसे तो पिंदे खड़े हैं, असे ते पिंदे खड़े ते खबरदार हजरात, क्योंकि प्रोग्राम दे असा आखिर वाले पासे वेंदे पे सादा प्रोग्राम दा यार को मासी इन्ना ना कह रखे तुसा मासी फफे कुटनी मासी फफे कुटनी का कोई
गाल करे है कोई थोड़ी जी साकू हाँ ये बिल्कुल जी गाल करे एक- सही गाल वाले पासे उड़े में दे पे क्योंकि मासी नाल गाल करे दे पैसे वाल यकदम तुम्हारे दे आ गए जंप मारना पैगे सबको अच्छा मासी ये दस भई ये महंगाई दे दौर च लोगां दे घर टुकर नहीं पकदा तू शादी ते तैयार हो पई शादियां ते आजकल नए दरवी तक ले घेंदे ते मतलब तू दिल देखो किराए गए तू क्या करे से शादी ते वांच के मैं बड़ी खुश थी या तैयार हुई शादी दवाने दे मेरी ठे मेरे घर पैसे कोई नहीं अच्छा पहले तो मैं रोई या परेशान थी ओए होए 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 पैसे अरमान दी गाल है अरमान लगे मैं जट अरमान की दवा सुर्खी लाग तैयार हो तेरे प्रोग्राम हाँ वाले सारे प्रोग्राम में जा के आके आज इतवार है अच्छा ए चाचा डोरा होंदा ही है अल्लाह को जन्नत जा देवे आमीन वो भी ताड़ च रहंदा ही अच्छा ये दो बंदे झोक को तोहफे च मिले एक मासी फफे कुटनी ते एक चाचा डोरा अच्छा चाचा डोरा अल्लाह पाक तेरे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमावे आमीन यकीनन मुनीर ताई साहब जेडी दीवार दे दुनिया फानी तो गैर अस ते आप बड़े सारे मुझे थी गए क्योंकि मेरे को जन भी याद आंदे ते मेरे को शेर याद आवेंदा कि जानी जुदा थी वेंदन अरमान बह करे नु पिछले पहाड़ कहींदा अगले पहाड़ कहींदा यकीनन हां मुनीर ताई साहब जेडे हन अजीम आदमी ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਹਨ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਹਨ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਹਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਾਂ ਹਨ ਔਰ ਬਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਈ ਚੀਜ਼ ਰਸੇਦਾ ਵਜਾ ਸੁਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖਵਾਤੀਨ और हजरात को पता कहना सी सारे नाज़रीन को पता कहना सी अक्सर मुनीर ताई साहब नाल मेरे कहीं ना कहीं गाल तो छेड़ा रहता है जी मैं रुस पवा ਉਹ मेरे को मनेंदे ਹਨ मतलब ई तरीके ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਗ यार मेरे को बस मेरे को ता बल हुक्मराना दी बेहिस्सी दी गाल याद आ गई बिल्कुल करो बिल्कुल करे सो सारे खित्ते दे कितने फनकार कितने शायर कसम पुरसी दी हालत है बीमारी दी हालत है चोड़ के मर गए उन्होंने गवर्नमेंट ने कोई इलाज नहीं किया भूख दी हालत है मुनीर ताज जैसा फनकार हाय। जेड़ा राइटर है जेड़ा डायरेक्टर है जेड़ा एक्टर है जेड़ा खूबसूरत आवाज का मालिक है जिन्हें इस्लाही ड्रामे पेश किए जिन्हें ई वसेब दी दुख दी गाल की है उन्हें उनकी तस्वीर दिखाई है आखिरी अयाम में उनकी जेड़ी हालत है कि उन्हें को अख दे ऑपरेशन दे पैसे कोई ना लेकिन सोवर साहब आज मैं तो कोई बड़ी चीज दसी वजा मैं अपनी औलाद को हुन आख बाना कि जेड़ा कुछ साडे पिछले साबका लोगां दे नाल साबका फनकारां नाल साबका अदीबां नाल दानिशवरां नाल थी है पुत्र रिजवान हुसैन भी ऊ स्टेज वाले पासे बजने ते अल्लाह अपना करम करे इया मेहरबानी कराए कि वक्त दी हुकूमत दे कोल मेरे को ना मंगना पवे अगर मेरी कौम आज मैं अपनी कौम नाल बिल्कुल गाल करे सा अगर मैं क्रेडिट रखेंदा अगर मेरी कौम गैरत रखेंदी होसी अगर मेरी कौम जुर्रत रखेंदी होसी ते असा दावा करेने कि पाकिस्तान दी बड़ी बड़ी कौम है सराइकी तो सराइकी कौम को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि सारे खिते दा फनकार होवे आर्टिस्ट होवे शायर होवे अदीब होवे दानिशवर होवे ते ओ पराया कोलों में तली फैला के भीख मंगे ते मेरे ख्याल दे मुताबिक नसीम सिमी मर गई अच्छा ये अच्छा गाल तुसा खुद कीती है हाँ तो आपको पता हो सी कि मुनीर ताज साहब वास्ते मैं प्रोग्राम कीते मुनीर ताज साहब वास्ते अपनी कौम दे कोलों भीख मंगी इतना मेरे को अपनी कौम दे कौम परस्त अपनी कौम दे लोगां ते भी बड़ी शर्मिंदगी और बड़ी मेरे को हैरानगी आई है कि ओ मुनीर ताज अगर स्टेज दी दुनिया दे उत्ते खड़ा होवे आते हजारां दे तादाद दे विच कि जेडे अपने आप को बड़े बड़े सेठ सरेंदे ओ पूरा जमीर मुर्दा थी की है कि ऐसा आर्टिस्ट ऐसे फनकार मैं एक मुनीर ताज दी गाल ना करे सा इतना सारी धरती ने हजारा मुनीर ताज सही सारी धरती ते हजारा मुनीर ताज सारे को चले गए मैं गफूर मलिक दी गाल करा ते गफूर मलिक एक एकेडमी दा ना है बिल्कुल यार असा कैसे खुद गर्ज लोग है मेरे को अपनी अपनी कौम दे लोग आते अपनी सराइकी बोलने वाले लोग आते भी शर्मिंदगी आती है असा अयाशियां दी खातिर असा मुजरे देखण दी खातिर असा फजूल खर्चियां दी खातिर लखा ते करोड़ा रुपए दी अयाशी करे ने सराइकी कौम गरीब कहनी सोमरो साहब खुदा दी कसम गरीब कहनी साडा जमीर मुर्दा है कि जिरन खुदा दी कसम इथाई ई स्टूडियो दे विच मुनीर ताज साहब आखिरी प्रोग्राम दे मैं मेरा उनदे नाल 25 साल वास्ता रही है 25 साल मेरा उनदे नाल ताल्लुक रही है मैं मुनीर ताज दा अरूज रिठा है मैं मुनीर ताज को कुरान जिंदगी च रोंदे नहीं रिठा खुदा दी कसम जेड़ा मुनीर ताज ये स्टूडियो च बैठ के रुना है ते मैं होरी बार मेरा अपना जिगर फट गया कि यार सारी सारी धरती दा सुपरस्टार देखो उमर शरीफ
ठीक है ना, छोड़ दो सर उमर शरीफ वास्ते कुछ की मैं भाई गाल कर असा अपनी यार गाल मैं हुक्मराना दी गाल ना करा बिल्कुल करो, बिल्कुल मेरी करो। कौम को तो छोड़ो, हां जेड़े कौमां दी सोच मार वेंदी ओ कौमां में जलील थी ने को छोड़ो तुसा, मैं हुक्मराना दी गाल करे ना पिया। अगर उमर शरीफ बीमार है उनके वास्ते करोड़ों रुपया का हुए इनाम थी के उनके वास्ते एयर एम्बुलेंस तैयार आ गए, अगर मैं उनके वास्ते लखन इनाम थी के उन्होंने फैमिलियों को दे दिता के देना चाहिए जरूर। मेरे खिते से जेड़े फनकार शायर अदीब गुलकार मर गए बीमारी की हालत कितने मर गए उन्होंने वास्ते सरकारी इलाज ही नहीं किया गया। सर देखो मैं दो चार हुक्मराना की बेइज्जती भी साकू असा मुजम्मत कर रहे हैं, हुक्मराना की तर्ज हुकूमत भी मुजम्मत कर रहे हैं, उन्होंने बेइज्जती सराकी कौम नाल जड़ा उन्होंने नारवा सलूक है सुतीली माल सलूक है जो सानल बंगालियां हासिल करने खड़े इन्हों को समझ आ गया। अहमद नवाज सोमरो साहब बिल्कुल तोरी गाल नाल मैं इत्तेफाक करे सा, अगर मैं लिस्ट पढ़न बवा ते बड़े बड़े धरती दे आज अगर मैं इथा अलहदा बैठा मैं अपनी गाल करे सा तो साफ जी गाल है मैं भी कहीं को नकल करेदा बैठा हो सा, मैं भी कहीं को डिठा हो सी, लेकिन मैं अपने अखी दे सामने वैसे तो बहुत सारे लोग डिठे लेकिन सराइकी कौम दे उत्ते जिन्हां लोगां दा कर्ज है, क्योंकि कर्ज उह बंदे दा होंदा जिहड़ा उजरत नहीं गिनदा। मैं उन्हां लोगां दा अगर नाम ना गिनसा तो मैं उन्हां लोगां दा भी मुजरिम होसा, मैं अल्लाह दा भी मुजरिम होसा, मैं जिहड़े गैरतमंद सराइकी वसेब दे पुत्र मैं उन्हां लोगां दा भी मुजरिम होसा। गफूर मलिक दी गाल जरूरी समझदा, गफूर मलिक ने इन खिते को सराइकी जबान दे फनकारा को इंटरनेशनल लेवल दे उत्ते पहचान करवाई। गफूर मलिक ने मीडिया के हवाले बड़ी सारी खिदमात दी, अखबार की गाल करूं, रिसाले की गाल करूं, टीवी चैनल की गाल करूं, लेकिन इतना सख्त अफसोस रावल मेरा पुत्र है, मेरा भतीजा है, क्योंकि गफूर मलिक साहब का बेटा है। रावल ई टाइम 20,000 रुपए की नौकरी करेंदा पी है, कहीं दी नौकरी करके अपनी फैमिली को अपने छोटे भैणा भिरावां को पलेंदा पी है। साडे मतलब देखो सारे नाल क्योंकि असा वाल गाल करने के सारे को सूबा कहनी सूबा हो सी तो सारा कुछ हो सी, और यार साडी कौम दे लोग सारे हाई साहब तुहाडे मेरे वर्गे कहनी सफेद पोश इत्थे अरब खरबपति लोग पैन, लेकिन माजरत नाल असा गलत जगह ते देने हैं, असा गलत लोगों को देने हैं। इवें अगर गाल मैं करा ता मुरीद ताज साहब दी जिवें गाल थींदी पई है, नसीम सीमी दी गाल करा, इवें हाफिज सिजाद दी इवें मैं हाजी मंसूर मलंगी दी गाल करा, इवें मैं अपने खिते दे केड़े ऐसे हीरे दी गाल करा कि जेड़े लोग बेचारे मास्टर साजिद की गाल करा, बेचारा 2 साल मंजी दे उत्ते फाले दी मर्ज पी रही है, जिन्होंने स्टेज ते खड़ा आई मुल्तान की गाल करना बड़े बड़े रईस आजम लोग मास्टर साजिद को सलाम करे दे कमाले दे नाम ते उन्हां दी जमाला कमाला एक सराइकी दी बड़ी फेमस फिल्म हो गई कौसर भट्टी साहब और उहदे च मास्टर साजिद साहब। अफसोस लगता है, दुख लगता है कि यार अगर असा अपने उन्हां बजुर्गों दे नाल उन्हां सीनियर लोगों दे नाल सलूक कीता है तो बल सोमरो साहब मेरे को यकीनन असा को भी तैयारी रखनी चाहिए, असा को भी सोच रखनी चाहिए कि सारे नाल मेरे को लगता है कि उनके नालों भी डबल हशर हो सी। अगर अल्लाह पहले तो खुदा ऐसा करे ना, मैं आदा कि उन वक्त तो पहले मैं तो यो कुछ आखसा कि रिजवान हुसैन कलंदरी को वो वक्त देखण तो पहले खुदा बहुत ले लेवे, अल्लाह को मंजिल दा बंदे दा मुताज ना करे ते गाल क्योंकि प्रोग्राम दे एंड वाले पासे वेंदे पे हुन एंड दे विच सुमरो साहब एक पैगाम है क्योंकि प्रोग्राम दा सिर्फ 7 मिनट दा टाइम बाकी है। आखिर दे विच फल वो मुनीर ताज साहब दी गाल थींदी पई आई, झोक दी गाल थींदी पई आई, धरती दी गाल गुजारिश है मैं सराइकी कौम को अक्सर खुदा दा नाम मनो, उशाक थियो साडे वास्ते नहीं थे, अपने नस्ल वास्ते उशाक थी, इन धरती वास्ते उशाक थी, अपने हक वास्ते उशाक थी। और तुहाडी आवाज़ जिहड़ी है इन वक्त पाकिस्तान दे विच सोशल मीडिया के उत्ते सिर्फ जो टीवी है जिहड़ा चैनल खड़े इको अपना चैनल समझ के को मजबूत करो। और रिजवान हुसैन कलंदरी साहब अल्लाह तबारक व तआला तुहाकू तुहाडे इदारे को सलामत रखे और हक सच की जिहड़ी तुसां आवाज़ चाही खड़े हो इवें चाही रखो। दोस्तों ते झोंक वसूसी तुसां वसूसो ये चलसी तुहाडी आवाज़ पहुंची इनको अपनी आवाज़ को मजबूत करो और सोचो असा इन दुनिया ते आए हैं असा क्या करने के वाले इन दुनिया ते आए हैं असा बेमकसद जिंदगी बसर को सारा मकसद है ये झोंकदार दा मकसद है सराइकी कौम तुहाडे हकूक तुहाडे बच्चों के हकूक तुहाडे आने वाले नस्लों के हकूक की गाल करना पे इको अपना सुन जी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी हाई साहब जी बार साहब तुहाडे दर असा आखिरी पैगाम तुहाडे कोल गिनसा क्योंकि वाला असा आखिर दे मिठा जिहा प्यारा जिहा कलाम भी सुनना है।
ये पैगाम क्या रहे सो झोंक दे बारे तो हाजी साहब आख दिता है, बिल्कुल अपना चैनल है, हर सराकी दे इस खिते दे रमण वाले हर बंदे दा चैनल है, दुखे सुखे लेकिन मार साहब इतना ही तो पैगाम गिनन तो पहले माजरत ना तो गाल टुकेंदा पिया हाजी साहब दी मेहरबानी है मैं इन्हां दा थोड़ा रहता कि ये हमेशा गाल करेंदे लेकिन हुण ये जुमले तो मेरे को चिड़ आ गई है कि जनन कोई क्योंकि मैं अपनी कौम दे वास्ते भी मजाक बन गया सरना ना चिड़े ना करो मेरी गल चिड़ ही वास्ते आ गई मुसलमान यार सुन मेरी गल सुनना चिड़ना तू असा मुसलमान है जी बिल्कुल 5 वक्त दी नमाज फर्ज है बिल्कुल फर्ज। मौसम दा काम है अजान देवना बिल्कुल। नमाजी ना होए ते मौसम वक्त में कुछ चिड़ा के मैं अजान दे ए हक साईं के अजान है दिती दा तुम्हारी मोहब्बत है बस, तुम्हारी मोहब्बत है खत्म। अल्लाह पाक तो को सलामत रखे बस। लेकिन हक साइड दी आवाज चलो मोहल्ले दे 100 बंदा रांदा होवे को दू तो सुन गिन हुण इवें मेरे को लगदा है कि असा जेड़ा कुछ करेंदे पे सुन दे। ओ असा कहीं ते बोझ है गाल है कि अगर झोंक अपनी ईमानदारी नाल दयानतदारी नाल ई कौम दी आवाज है ई कौम दी हकूक दी आवाज बुलंद करेंदा पे तबल त जरूर तुसां दे बाह मेल बनो अगर ये बिल्कुल फजूल चैनल है फजूल गाल करेंदा है असा अपना टाइम वेस्ट करेंदे पे असा अपनी एनर्जी वेस्ट करेंदे पे तबल तुसां अपने घर खुश असा अपने घर खुश जी मार साहब जी पैगाम मेरा है जरा तुसां दे पे जमाता इकट्ठियां थी वाला तुसां इदारा खुद चलांदे पे हो तुसां अगर इदारा ना चला सकसो कैमरे मैन नाल जेड़ा दफ्तर बनाई बैठे हो मालिक नु किराया ना देसो इदारा बंद हो सी सही मेरा आखिरी पैगाम है कौम परस्तां कि अगर सुबह दी कामयाबी चाहते अपने कारकुनां नाल मुखलिस रहे जिस बार अपने कारकुनां नाल मुखलिस रहे आपस एक बैन नाल मुखलिस हो गया उस बार सुबह बनना चाहिए अदरवाइज ए इवें इवें ए ठीक है किताई 10 बंदे इकट्ठे होकर मुजाहरा की खड़े हैं किताई 20 बंदे इकट्ठे होकर असम जनाब धरना दी खड़ोते हैं सब तो पहले अपने कारकुनां नाल मुखलिस होना ते आपस क्या जी आपस एक बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी मुजम्मिल अरशद चांडियो साहब आखिरी पैगाम आखिरी गाल आखिरी सनेड़ा वल जिंदगी वफा की थी तो पता है जींदे होसू तो जरूर मिलसू मर बेसू तो वल दोस्त माफ करे सर गाल गैरत दी है जी हां तुसा ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ गैरत को जगावना और ई सोच दे कि कहीं वेले भी मता ई कौम दी गैरत जाग होवे गफलत को गैरत ना को गफलत और गैरत लफ्ज क्योंकि गैरत सारे कौम बे पासे लेवंदी गफलत ने तो सुता है बंदा हमेशा गफलत को मेहरबानी करो सब वो लफ्ज मेरी कौम है मैं अपनी कौम को बेगैरत नहीं आख सकता बस गाफिल आख सकता बस इको गफलत आखो जी चलो जदन ये चीज जाग पई ता चैनल भी खुद मुख्तियार होसी ते सूबा भी इनादा होसी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ते एक घर भी इनादा इंशाल्लाह नसीहत दुआ करो बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी खवातीन और हज़रात कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्हां दे अल्फाजां दी अदायगी उस शायद वो समझते पे होंगे कि दुरुस्त है क्योंकि हर गाल दे दो मतलब होंगे वो सारी मर्जी है कि असों को गलत पासे गिन वणो अच्छे पासे गिन वणो मासी फफे कुटनी शादी ता खत्म थी गई सी वलीमा भी पब्लिक खा गई सी हुण तुसा बैठे हुए झोंक दे दफ्तर प्रोग्राम दे आखिर च क्या पैगाम दे सो आज दा प्रोग्राम कैसा लगा साजी जल्द बयान भी पैगाम देने बैठे हैं हां महंगाई दे ए चाचा पागल आ चाचा पागल हुकूमत दे बारे मैं दी है भी मैं एक जीती जाग की तस्वीर बैठी है सामने साकू का नहीं ना तो तस्वीर तो नहीं है माशाल्लाह इंसान है ना तक 12 गुरबत दी तस्वीर अच्छा, अच्छा, गुरबत दी गुरबत दी तस्वीर तस्वीर ना तक 12,000 मिले ना मकान मिले सेहत कार्ड बनने वो भी नहीं बन सकता जी गरीब ओए बेबी ओ बेबी ओ बेबी ओ भोली तेरा शराख्ती कार्ड सही कोई नहीं बनाया नंबर होते तो गलत आन वो पैसे उन्हें तेरे तेरे भेजे वो कहीं मैं इधर चले गए तो पहले अपना शनाख्ती कार्ड ठीक करवा लिखी किया ने मेरी को तो हाँ तो तू नहे ले ना भाई तेरी जो 50,000 दी महीने दी आमदन होवे सारी साली की तो 50,000 दिए घर का बस ना तू गुरबत दा मजाक ना बैठे अब 50,000 में तो फसल खावे अच्छा जी ते हुन मतलब आखिर च पैगाम देओ ना पैगाम दे प्रोग्राम हुन मुक गया बस भाई ये जागीरदारों को जेड़े पैसे मिल रहे पे वो जरा गरीब हो हां जी खवातीन हजरात बिल्कुल मासी फपे कुटनी मैं बिल्कुल तेरा पैगाम समझ गया इना दा आखिर दा मकसद यो को जे कि हट्टे घट्टे नौजवान काट ना पाके वेंदन जापान लानत चला के जेड़े पैसे गिंदन गरीबां दा हक खांदन हालांकि मेरे सेदा बन के मासी फपे कुटनी बेवा औरत है बेचारी अपने घर दा सिस्टम खुद चलेंदी है कोई दा पुत्र कहनी ठीक है बेटियां दा साथ है छोटे छोटे बाल हैं क्योंकि सारे प्रोग्राम दे च आ बांधन इन्हां दी मेहरबानी है अल्लाह पाक इन्हां को सलामत रखे आमीन ए मतलब ओ 12,000 दी भी हक
मकान का जिहड़ा किराया वो 7 तो 8,000 रुपए है। सारे नाल जितने भी लोग जुड़े हुए वो सारे तरह ही हैं, वो सारे तरह ही कुर्बानियां देने वाले हैं। वो बेचारी अपने घर का सिस्टम करे दिए, मतलब है कि लोगों के घर के अंदर काम कार करके क्योंकि अपनी जिंदगी का गुजर बसर करें दिए। और हकीकतन 12,000 की भी हकदार है, ये ज़कात की भी हकदार है, ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਹੈ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਭ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂੰ, ਅਸਾਂ ਲੱਖਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂੰ, ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂੰ, असा कम से कम दुनिया ते लोग दुनिया की अखी दे मिट्टी पा सकते हैं, दुनिया नाल ते धोखा कर सकते हैं, लेकिन असा वो हस्ती दे नाल ते धोखा नहीं कर सकते ना जेड़ा तुहाडा और मेरा पालनहार है, जेड़ा तुहाडा और मेरा रब है। असा वो पाक हस्ती को क्या बन के शक्ल लिखे सो कि जिन्हें अपनी उम्मत वास्ते आखिरी दुनिया तो पर्दा करन तो पहले तक आखिरी सजदे तक अपनी उम्मत वास्ते खुदारा कुछ ऐसा करो यार, कुछ ऐसा करो कि असा अमर रहूं, असा जिंदा रहूं, असा लोगों के विच एक मिसाल बन के रहूं। खुदारा ऐसा कुछ करे सो ताकि दुनिया ते आवन दा सुमर साहब बड़ी खूबसूरत गाल करे दे पे कि दुनिया ते आवन दा हर इंसान दा कोई ना कोई मकसद है। रोटी खावना साडा मकसद नहीं, सौ पावना साडा मकसद नहीं, बाल जावना साडा मकसद नहीं, साडा मकसद कुछ भी है। मेरे ख्याल के मुताबिक सब तो पहला जो इंसान का मकसद है इंसानियत के काम आवना, गरीब के काम आवना, यतीमा के काम आवना, बेवा के काम आवना, बीमार के काम आवना, लाचार के काम आवना। अगर असा ऐसा कुछ नहीं करें तो यकीनन असा अल्लाह को राजी कह नहीं करेंदे पे, असा अपनी जरूरियत जिंदगी के नाल वक्त गुजरते पे। खवातीन हज़रात जुड़े सो झोक टीवी वसेब की आवाज़ के नाल अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को देसो इजाजत। आखिर दे सुन तराना मैं आज दे आने वाले मेहमानों का शुक्रगुजार हाँ, नदी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। अल्लाह पाक ने को सलामत रखे। अगर मेरी जिंदगी ने वफा की थी मैं जींदा रहा, क्योंकि मैं अपने हर प्रोग्राम को अपनी जिंदगी का आखिरी प्रोग्राम समझ के करे ना कि शायद अगला प्रोग्राम होवे ना होवे। अगर मेरी जिंदगी का आज का प्रोग्राम आखिरी है तो बल मेरे को याद रखे सो, अगर कोई मैं अच्छा काम किया तो मेरे वास्ते दुआ करे सो। जुड़े रहो सो झोक टीवी वसेब दी आवाज़ नाल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। किस स्थान